बंधुओं, इन नरोत्तम ठाकुर जी का जन्म पूर्व बंगाल के गडेर हाट, जिसको गरानहाटी परगना भी कहा जाता है, उसके खेतुरी ग्राम में पद्मा नदी से 1 मील की दूरी पर ये एक छोटा सा राज्य है। और इस राज्य के गडेर हाट परगना इस क्षेत्र के राजा थे राड़ीय कायस्थ वंश में उत्पन्न राजा श्री कृष्णानंद जी दत्त। इन कृष्णानंद दत्त जी के ही यहाँ पर विक्रम संवत 1585 में माघ पूर्णिमा के दिन श्री नरोत्तम ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। ये ठाकुर की उपाधि तो बाद में जीव गोस्वामी जी ने दी है, पर बाकी माता पिता ने नाम ही रखा था नरोत्तम, लेकिन प्यार से वे उनको नरु पुकारते थे। और ये जो नाम रखा गया नरोत्तम, ये अनुचित नहीं था, सब प्रकार से उचित था, क्योंकि नरों में उत्तम तो वही है ना जो उस परम पुरुष की आराधना करे। और यदि नर नारी का शरीर पाके भी केवल वही काम किए जो पशु पक्षी भी करते हैं, तब तो वो नरोत्तम नहीं है, तब तो वो नराधम है। पर नरोत्तम तो तभी है, हरि भजे तो हीरा, नहीं तो मल मूत्र को कीरा। तो नरोत्तम नाम रखा। और नरोत्तम जी तो राजकुमार थे, श्याम वर्ण के थे, श्याम वर्ण के थे, एकदम श्याम वर्ण के, बहुत सुंदर थे, स्वभाव एकदम शांत, बुद्धि तीव्र, अंग सुअंग सब सुगठित थे। धन धान्य का तो कोई अभाव था ही नहीं। माता पिता ने छोटी अवस्था में ही उनकी पढ़ने की उत्तम व्यवस्था कर दी। और राजकुमार नरोत्तम खूब मन लगा करके पढ़ने लग गए। पर चूंकि ये खेतुरी ग्राम महाप्रभु जी के लीला स्थलियों से दूर नहीं था, और श्री नरोत्तम ठाकुर जी का प्राकट्य 1585 संवत में हुआ, और महाप्रभु जी का लीला अंतर्धान 1590 में हुआ। भले महाप्रभु जी विराज रहे थे नीलाचल धाम में, लेकिन सर्वत्र गौर भक्त थे, और इस पृथ्वी पर गौर चर्चा छोड़कर और कुछ नहीं था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा बहाई गई उस कृष्ण प्रेम की गंगा में संपूर्ण भारत उस समय स्नान कर रहा था। कितने कितने तप्त दग्ध चित्त शीतल हो रहे थे। तो नरोत्तम ठाकुर जी को बचपन से ही प्रगट में महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि जब 5 बरस के थे नरोत्तम जी, तभी महाप्रभु की अंतर्ध्यान लीला हो गई। और महाप्रभु जी थे भी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, लेकिन बचपन से ही नरोत्तम ठाकुर जी को गौर कथा सुनने को मिली। क्योंकि जो नरोत्तम जी के पिता थे राजा कृष्णानंद जी, वे भी बड़े आस्तिक हृदय थे, संतों का वैष्णवों का सम्मान करने वाले थे, और उनके राज्य में भी अनेक गौर भक्त थे, प्राय भक्तों का आना जाना रहता था। तो उनसे श्री नरोत्तम ठाकुर जी को महाप्रभु जी की चर्चा सुनने को मिलती ही थी।
और एक विशिष्ट भक्त भी रहते थे खेतुरी में, उनका नाम था कृष्णदास। उनके पास तो नरोत्तम प्रायः जाया ही करते थे और वे बड़े विद्वान भी थे, पढ़ाते भी थे, लेकिन उसके साथ विभोर होकर के गौर कथा सुनाते थे। उन कृष्णदास जी का जीवन थी गौर कथा, और वे सुनाते सुनाते गौर कथा आविष्ट हो जाते थे। देह का अनुसंधान भी नहीं रहता था और सुनते सुनते नरोत्तम दास जी विभोर हो जाते थे। और उनसे सुनते सुनते ही, बहुत अधिक अवस्था नहीं, 5 वर्ष की अवस्था रही होगी, सुनते सुनते ही महाप्रभु जी के दर्शन की विकट लालसा उनके हृदय में उत्पन्न हो गई। और सुनते तो थे ही कि महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे हैं, तो सोचते थे मैं बड़ा हो जाऊं और फिर महाप्रभु जी का दर्शन करूंगा, महाप्रभु जी के चरणों में समर्पण करूंगा, महाप्रभु जी की चरण सेवा प्राप्त करूंगा, ऐसा सोचा करते थे। लेकिन प्रगट में वो आशा पूरी नहीं हो पाई। और जब 5 ही वर्ष के थे कि एक दिन गांव में, नगर में एक दारुण संवाद आया कि श्री महाप्रभु जी नीलाचल धाम में सशरीर जगन्नाथ भगवान में विलीन हो गए। और जैसे ये संवाद सुना, तब तो वो कृष्णदास जो परम गौर भक्त नरोत्तम जी को गौर कथा सुनाते थे, वे तो विह्वल हो ही गए। और नरोत्तम ठाकुर जो अभी केवल 5 ही वर्ष के थे, वे मूर्छित हो गए, हा गौर हा गौर हा गौर हा गौर कहते हुए। माता पिता तो बहुत दुखी हो गए, हमारे बच्चे को क्या हो गया। सुना उन्होंने भी महाप्रभु की अंतर ध्यान लीला को, पर जिसके भीतर जितना प्रेम है, आस्वादन उसको उतना ही है। आस्वादन का पैमाना तो समर्पण और प्रेम है ना। दुख उनको भी हुआ, पर जो गौर विरह की पीड़ा नरोत्तम जी को अनुभव हुई, वो किसी को नहीं हुई। मूर्छित हो गए और सवेरे से रात तक मूर्छित पड़े रहे। तब उन कृष्णदास जी को ही बुलाया गया, जो रात दिन गौर कथा सुनाते थे और बहुत लगाव था उनके प्रति। वो आए, विरह उनको भी अत्यंत था, लेकिन नरोत्तम जी के विरह को देख करके उनको अपना विरह पीड़ा थोड़ी लगने लग गई। तब छोटे से नरोत्तम जी को संभाला, गौर नाम सुनाया, कुछ चेतना आई, फिर रोते रोते हा गौर कह के मूर्छित होना चाहते थे। लेकिन उसी समय कृष्णदास जी ने संभाल कर समझाया, देखो नरोत्तम, महाप्रभु जी कहीं गए नहीं हैं। जैसे श्री राम कहीं नहीं जाते, श्री कृष्ण कहीं नहीं जाते, वे सदैव भक्तों के बीच में रहकर उनको सुख प्रदान करते हैं, ऐसे ही महाप्रभु जी, अरे वे तो कहीं वृंदावन में जाकर के छिप गए हैं। वे कहीं चले नहीं गए हैं, अंतर्धान नहीं हो गए हैं, वे तो वृंदावन में छिप गए हैं। और उनके पार्षद जगदानंद जी, वक्रेश्वर जी, काशीश्वर जी, गोविंद जी, रघुनाथ जी, वे भी अब इसीलिए वृंदावन चले गए हैं। तो महाप्रभु जी का तुमको दर्शन नहीं हो पाया, तुम कभी दर्शन नहीं कर पाओगे, ऐसा मत सोचो। तुमको गौर प्राप्ति वृंदावन में ही होगी, क्योंकि मूलतः तो जुगल सरकार ही मिलकर गौर हुए हैं, और जुगल सरकार की विहार भूमि तो श्रीधाम वृंदावन है। तो वृंदावन में गौर चरणों की प्राप्ति होगी। ये बातें कृष्णदास जी के द्वारा नरोत्तम जी को समझाई तो इसलिए गई
ताकि बालक का मन बहल जाए, शांत हो जाए, सांत्वना मिल जाए उनको। इतना रुदन जो कर रहे हैं उसमें विराम आए। लेकिन कुछ समय के लिए विराम तो आया, लेकिन अब नरोत्तम ठाकुर जी के हृदय में एक नई लालसा पैदा हो गई। पहले नीलाचल जाने की सोचते थे, तड़पते थे, और अब एक ही इच्छा कि कब वृंदावन जाऊंगा। जब भक्त संत लोग कह रहे हैं कि महाप्रभु तो वृंदावन में विराज रहे हैं, वृंदावन में छिपे हैं, तो मैं कब वृंदावन जाऊंगा। वृंदावन जाने का स्वप्न देखने लगे, पर छोटे बहुत थे, विद्या अध्ययन भी चल रहा था, और माता पिता सहजता में उनको जाने की आज्ञा देते भी नहीं, तो किसी प्रकार गौर विरह में जीवन धारण कर रहे थे। एक दिन की बात, राजकुमार नरोत्तम जी निकट पद्मा नदी में स्नान करने गए। उसका कारण ये भी था, राज कर्मचारी तो साथ होते ही थे, एक कारण ये भी था कि पद्मा नदी को देख करके यमुना जी का उनको दीपन होता था, वन प्रांत को देख के वृंदावन की भावना होती थी, इसलिए भी कभी कभी पद्मा नदी जाते थे। और इसलिए भी जाते थे कि जब श्रीमन महाप्रभु जी श्री वृंदावन जा रहे थे, तब वे पद्मा नदी के निकट से ही निकले थे, और पद्मा नदी के तट पर महाप्रभु जी के चरण पड़े थे, ऐसा उन्होंने गौर कथा में सुना था। तो ये पद्मा नदी का तट महाप्रभु जी की चरणांकित भूमि है, और महाप्रभु जी ने पद्मा नदी का स्नान किया है, स्पर्श किया है। तो इस भाव से आप एक बार पद्मा नदी में स्नान करने के लिए गए, लेकिन जैसे ही स्नान किया, ऐसे ही ऐसा लगा कि जैसे उनके भीतर किसी ने प्रवेश किया हो, नरोत्तम ठाकुर जी के भीतर। जैसे उन्होंने इस बार जाकर के पद्मा नदी में स्नान किया और किसी ने प्रवेश कर लिया हो, और उसी समय नरोत्तम ठाकुर जी हा गौर हा निताई हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल कहते हुए उद्दंड नृत्य करने लगे, रज में लोटपोट होने लग गए। और जो नरोत्तम ठाकुर जी एकदम श्याम वर्ण के थे, ओ नरोत्तम ठाकुर जी परम गौर वर्ण के हो गए। एकदम जो श्याम वर्ण के थे वो परम गौर वर्ण के हो गए, और वहीं पद्मा नदी के तट पर रह गए, लौटे नहीं। इधर माँ बाप को बहुत चिंता हुई, नरोत्तम नहीं लौटा, नरोत्तम नहीं लौटा। तब दोनों राजा रानी, कृष्णानंद जी महाराज और उनकी पत्नी, अपने पुत्र को ढूंढने के लिए गए, और चारों ओर देखा, कहीं नरोत्तम नहीं है। तब तो उनकी माँ को बहुत बहुत प्रकार की शंकाएं होने लगी, कहीं पद्मा नदी में इतना जल है, इतना प्रवाह है, मेरा पुत्र डूब तो नहीं गया। वो तो नरू नरू पुकार के जोर जोर से रोने लग गईं, और जब जोर जोर से उनकी माँ रोईं, तभी दूर जहां नरोत्तम आवेश में बैठे थे, वो दौड़ते हुए आए, और माँ तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो, मैं तो यही हूं, मुझे क्यों पुकार रही हो। अब उनकी माँ उनको पहचान न पाए, क्यों? क्योंकि पहले तो नदी में स्नान करने से पहले जब घर से चले तो श्याम वर्ण के थे, और स्नान करने के बाद गौर वर्ण के हो गए, लगता मेरा बच्चा ही बदल गया। वो पहचान न पाए। लेकिन जब बार बार नरोत्तम ठाकुर जी ने अपनी माँ को कहा, तो आवाज तो वही थी, आवाज से पहचाना। वस्त्र थे, और जो कुछ राजा के पुत्र ने आभूषण आदि पहने थे, हाथ पांव की रेखा तो वही थी, पहचान लिया। और फिर माँ कहने लगी, अरे लाला नरू,
तू काले से गोरा कैसे हो गया, इस श्याम वर्ण से गौर वर्ण कैसे हो गया, बता तुझको क्या हुआ। और ये जो आंखों से अविरल अश्रुधार और निताई गौर हरि बोल कहकर के ओंकार भर रहा है, ये सब क्या है। तब माँ ने अपने बच्चे को छाती से लगाया, आंसू पहुंचे, बताओ क्या बात है। तब उस 5-7 बरस के बालक ने रो रो के सहज स्वाभाविक रूप से जो जो उसने देखा था, जो उसके साथ घटा था, अपनी माँ को बताया। माँ, मैं आज प्रातः पद्मा नदी में स्नान करने आया, लेकिन उसी समय मैंने क्या देखा कि नदी में से एक अत्यंत गौर वर्ण का बालक निकला और वह नृत्य कर रहा था। उसको देख करके मैं भी नृत्य करने लग गया और नृत्य करते करते उस गौर वर्ण के बालक ने मुझको आलिंगन दिया, हृदय से लगाया, और फिर वह गौर वर्ण बालक मेरे भीतर प्रविष्ट हो गया, प्रवेश कर गया। और जैसे उस बालक ने मेरे भीतर प्रवेश किया, बस तभी से मेरी ये दशा है। मेरा श्याम वर्ण गौर वर्ण हो गया और अब बस मेरा हृदय आनंद में प्रफुल्लित हो रहा है और रुदन अश्रुपात हानिताई गौर, यही वचन मेरे मुख से निकल रहा है। और ये कहते कहते तो अधीर हो गए। नरोत्तम ठाकुर जी और मैया से कहने लगे, माँ अब मैं घर में नहीं रहूंगा, माँ मुझे गौर से मिला दो, माँ मुझे वृंदावन भेज दो, अब मैं घर में नहीं रहूंगा, अब मैं घर में नहीं रहूंगा, अब मैं संसार में बंध के नहीं रहूंगा। अब ये अजीब सी घटना सुनकर के माँ बाप भी आश्चर्य में पड़ गए। अब इस परिवर्तन का, इस लीला का रहस्य क्या है, रहस्य भी सुन लीजिए। रहस्य ये है कि जब स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी गौर कथा में सुनते हैं ना कि निकले जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए, सोचा गौड़ देश होते हुए माँ से मिलते हुए जाऊंगा वृंदावन, लेकिन भीतरी उद्देश्य तो कुछ और था। विष्णु प्रिया जी को पादुका प्रदान की, माँ को दर्शन दिए और फिर महाप्रभु जी गौड़ से रामकेली ग्राम चले गए थे और रामकेली ग्राम में जाकर के रूप सनातन जी पर कृपा की और फिर रूप सनातन जी पर कृपा करके वापस महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी के लिए लौटे थे और फिर जगन्नाथपुरी से ही वृंदावन गए थे। तो जिस समय रामकेली से जगन्नाथपुरी के लिए लौट रहे थे महाप्रभु जी, तब रास्ते में ये खेतुरी ग्राम पड़ा था, जहां पर नरोत्तम ठाकुर जी का आज जन्म हुआ 5 वर्ष पहले। ये तो बहुत समय पहले की बात है। उस समय महाप्रभु जी आए थे और अब महाप्रभु तो लीलाधारी है ना, पहले क्या हो चुका है वो भी जानते हैं और आगे क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। तो उस समय श्री नित्यानंद प्रभु जी भी साथ थे। महाप्रभु जी रुके पद्मा नदी के तीर पर और खेतुरी ग्राम की ओर देखा और 3 बार नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, बाप नरोत्तम, बाप नरोत्तम ऐसे पुकारा, जबकि उस समय तक तो नरोत्तम ठाकुर जी का जन्म भी नहीं हुआ था। उससे भी बहुत वर्ष पहले की बात है। सब लोग सोचने लगे कि महाप्रभु जी यहाँ नदी के किनारे रुककर उस राजा के नगर की ओर देखकर नरोत्तम तो क्यों पुकार रहे हैं। पर सबको यही लगता था कि महाप्रभु तो निरंतर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते ही हैं, तो श्री कृष्ण का भी एक नाम नरोत्तम है, क्योंकि नरों में सबसे अधिक उत्तम वही है, तो शायद श्री कृष्ण का कोई नाम पुकार रहे हो। लेकिन महाप्रभु जी की लीला तो कुछ और थी। तब महाप्रभु जी कुछ देर वहां पर बैठे और तो कोई महाप्रभु की इस लीला को नहीं समझ पाया था। उस समय बहुत भीड़ थी। नित्यानंद प्रभु जी समझ गए थे और नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी का इशारा भी समझ गए थे। तब उस समय नित्यानंद प्रभु ने
महाप्रभु जी के संकेत पर अपने दिव्य प्रेम धन को, महाप्रभु जी के और अपने दिव्य प्रेम धन को पद्मा नदी के पास धरोहर रूप में रख दिया था, रख छोड़ा था। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए धन रख छोड़ते हैं, जैसे माता पिता, बेटी छोटी सी होती है, अरे उस बैंक में पैसे रख दो, वो जमीन खरीद लो, 20 साल बाद जब बेटियों के विवाह का अवसर आएगा तब बेटियों का विवाह हो जाएगा। तो संसार में जैसे संसार के लिए प्लानिंग होती है, ऐसे भक्ति राज्य में भी प्लानिंग होती है। संसार में तो चूंकि सब कुछ नश्वर है, तो प्लानिंग भी सब नश्वर ही है, लेकिन इस प्रेम वाले मार्ग पर नश्वर कुछ नहीं, सब शाश्वत है। और इन सब घटनाओं के जो प्रतिफल हैं वे भी शाश्वत हैं। तो इसलिए इनका जो मूल्य है वो अमूल्य है। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी ने श्री पद्मा नदी के पास में प्रेम के धन को धरोहर रूप में रख दिया, और उस समय साक्षात रूप में पद्मा नदी मूर्ति रूप में प्रकट हो गई, मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई। तब नित्यानंद प्रभु जी ने यह भी आदेश दिया कि अनेक वर्ष बाद यहां पर एक नरोत्तम नाम का बालक जन्म लेगा, और जब वह प्रेम को धारण करने योग्य हो और तुम में स्नान करने आए गौर विरह में, गौर दर्शन लालसा में, तो हे पद्मा नदी, हमारे द्वारा दी गई संपत्ति को उस नरोत्तम नाम बालक को प्रदान कर देना, ये कहा। और उस समय तो महाप्रभु जी आगे चले गए थे। ये लीला तो कितने 20 वर्ष पहले की है, और आज जब नरोत्तम ठाकुर जी प्रकट हुए, जन्म हुआ, और फिर 5-7 वर्ष की आयु में जब वे पद्मा नदी स्नान करने के लिए आए, तो यह धन उनको अनायास मिल गया। और ऐसा भी वर्णन है कि आज ही पद्मा नदी पर क्यों आए, बोले रात्रि में नरोत्तम ठाकुर जी को नित्यानंद प्रभु जी ने स्वप्न दिया था और कहा था, नरोत्तम तुम कल उषा काल में पद्मा नदी में स्नान करने के लिए अकेले जाना, तो तुमको वहां पर परम धन प्राप्त होगा, मेरा प्रेम प्राप्त होगा। तभी नरोत्तम उस स्वप्न संकेत के अनुसार स्नान करने आए थे, और परिणाम ये हुआ कि नित्यानंद का प्रेम धन प्राप्त हो गया। करोड़ जन्म साधना करके जो स्थिति प्राप्त न हो सके, वह जगतगुरु नित्यानंद की करुणा से सहज में प्राप्त हो गई। और केवल भीतरी परिवर्तन नहीं हुआ, बाह्य परिवर्तन भी हो गया। जैसे श्री कृष्ण गौरांग अवतार में गोरे हो गए, ऐसे नरोत्तम ठाकुर जी भी श्याम वर्ण से गौर वर्ण के हो गए। नित्यानंद प्रभु जी का आवेश, नित्यानंद प्रभु जी का प्रेम आपके भीतर स्थापित हो गया। तो ये तो अंतर रहस्य है। ये बातें छोटे से नरोत्तम ने बताई भी अपने माँ बाप को, लेकिन राजा रानी ने कहाँ भरोसा किया। वो तो सोचने लगे जाने क्या हो गया है। कभी मन में विचार आता था कि हमारे बालक को कोई ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई है, कहीं कोई अपदेवता, कोई बुरी शक्ति तो इसमें प्रवेश नहीं कर गई। अब वो तो राजा थे, कमी थी नहीं। दूर दूर के एक से एक बड़े तांत्रिक ओझा किन किन को बुलाया, और सबने चेष्टा भी की, पर भैया वो सामान्य भूत थोड़ो था जो उतर जाता। वो तो गौर प्रेम का भूत था, वो तो उतारने वालों पर भी चढ़ जाता है। तो कोई नहीं उतार पाया, परेशान हो गए माता पिता। तब आखिर में
नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने माता पिता के चरण पकड़ के उनको एक ही बात कही कि मेरा सब दुख दूर हो जाएगा, सब रोग दूर हो जाएगा, आप मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा प्रदान करो। वृंदावन जाए बिन मेरा रोग शोक दूर नहीं होगा, आप कितना भी प्रयास कर लो। तो बार बार वो अपने माता पिता को ये बात कहते थे, पर माता पिता तो और सावधान थे। उनका मानना था कि अगर वृंदावन चला गया तो ये शायद कभी लौटेगा ही नहीं, प्राण भी इसके शायद न रहे, जैसी इसकी स्थिति है। इकलौते बेटे, राजा के बेटे, आप सोचिए। तो माता पिता को प्रार्थना करते, छोटे से ही थे, लेकिन माता पिता मानते नहीं थे। तब सोचे क्या करूं, समय बीत रहा था किसी प्रकार। हाँ, गौर कथा प्रतिदिन सुनते थे, गौर कथा तो आधार थी। तब गौर कथा सुनते सुनते एक बार जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वृतांत सुन रहे थे कि कैसे वो बार बार गौर चरण प्राप्ति का प्रयास करते थे और बार बार निष्फल होते थे, और फिर रघुनाथ दास जी कैसे भुलावा देकर के महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचे थे, उसी युक्ति को नरोत्तम ठाकुर जी ने अपनाया। और अब उन्होंने वृंदावन जाने का आग्रह, रोना धोना कुछ दिन के लिए भुला दिया, आवेश को किसी तरह से कम कर लिया और एकदम काम काज में, पढ़ने लिखने में पूरी रुचि दिखाने लग गए। और माता पिता को लगा बेटा एकदम स्वस्थ हो गया है, लेकिन वो बाहर से ऐसा दिखा रहे थे, भीतर तो प्रेम की अग्नि प्रज्वलित थी उनके। कुछ समय बीता, इधर जो राजा कृष्णानंद जी थे, उस समय राज तो यवनों का था, मुस्लिमों का था, तो शासक को कर देना पड़ता था। राजा कृष्णानंद जी को तो एक मुस्लिम जागीरदार था, तो उसको कर देना पड़ता था, वहां से फिर शासक के पास में कर जाता था। तो एक बार कर देने का अवसर आया, राजा कृष्णानंद किसी कार्य में व्यस्त थे। अवसर पाके नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा, पिताजी मैं दे आता हूं, उस समय काम काज में तो रुचि दिखाई रहे थे। तब उनके पिता मान गए और नरोत्तम जी घुड़सवार साथ में थे, सैनिक लोग साथ में थे, और गए तो वो कर देने के लिए उस काम को पूरा भी कर दिया, लेकिन फिर बीच रास्ते में से लौटे नहीं वापस खेतुरी। वे तो वहीं से श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। न उनको सिपाही देख पाए, न घुड़सवार खोज पाए, इस तरह से गए। और जब ये समाचार मिला राजा और रानी को कि हमारा बेटा तो चला गया, परम व्याकुल हो गए, मां तो पछाड़ खाकर गिरने लगी। तब सैकड़ों सैनिकों को, उस समय केवल 15-16 वर्ष की अवस्था थी नरोत्तम ठाकुर जी की, सैकड़ों सैनिकों को अति द्रुत गति से भेज दिया, जाओ कहीं से कैसे कोना कोना पत्ता पत्ता छान डालो, नरोत्तम को पकड़ के लाओ।